बस सुनो, अभी न्यूमेरिकल बनाने हैं। ये बहुत फेमस न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जैसे पढ़ रहे थे, का पैकेज लाए थे कोटा का, उसमें ऐसा सवाल दिया है। ऐसा सवाल तुमको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीबीएसई पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेगा। सवाल ऐसा है, वो क्लू है, वो कंडीशन है कि तीसरे को सवाल ऐसा है, मेरे पास दो चार्ज है, तीसरे चार्ज को कहां रखे कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। या हमारा इसी को टॉपिक बना लिखता है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। बहुत थोड़ा देर में साथ मत लिखना, वैसे तो ये न्यूमेरिकल ही बना रहा हूं मैं, लेकिन न्यूमेरिकल है कुछ थ्योरी, कुछ ऐसा सवाल बता रहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीबीएसई उठा के पूछा है हर साल। सुनो, ऐसा सवाल है। इस सवाल का दो केस बनाऊंगा। पहला केस, मेरे पास दो चार्ज है, दो चार्ज या तो सेम नेचर का हो सकता है डिफरेंट। तो केस नंबर वन, और मेरे साथ मत लिखना थोड़ा ना, तो मैं तो बताओ मेरे पास इसको बनाने का ट्रिक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ट्रिक लग कहां से था मेरे पास। बस सुनो, मैं जो बताना चाहता हूं ना कि सवाल बना कैसे लोगे मन से। देखो, पहला कंडीशन, सवाल बनाने का कंसेप्ट याद रखना कि दो चार्ज सेम नेचर का कैसे बनाएंगे। ध्यान सुनो, मैं तुमको बताना चाहता हूं ये ट्रिक है तो क्यों है। देखो, मेरे पास दो चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल बाबू देखो, तो अगर सबसे सिंपल उदाहरण चुनूंगा बच्चा वाला, ये प्लस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता, ठीक है। तुमसे सवाल ये पूछेगा पेपर में, ऐसे सवाल में, इवन एनसीईआरटी किताब बनाओगे ना, किताब में सेकंड चैप्टर में ऐसा सवाल है, फर्स्ट में नहीं, सेकंड पे पोटेंशियल क्या है, पहला ही न्यूमेरिकल इसी है। मेरे पास दो चार्ज है, पूछेगा तीसरा चार्ज कहां रखे। देखो, दो चार्ज सेम नेचर का है, तो इसमें देखो बीच में चार्ज रखा जाता है। क्यों रखा जाता है उसका रीजन बताते हैं, सुनो। सवाल ये पूछेगा, मेरे पास दो चार्ज है, फाइंड द पॉइंट, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो फॉर एग्जांपल एक्स है। हाँ, ये सेम है एक्स बाई टू, बीच में ही क्यों होता है उसका रीजन बताना चाहता हूं। रीजन, रीजन तब अलग केस हो जाएगा। अभी बस पॉजिटिव ले रहा हूं या फिर निगेटिव। रुको ना, बिल्कुल रुको, बात कर, रुको, सुनो ध्यान से, बस सुनो ध्यान से। सवाल ये है कि मेरे पास दो चार्ज है सेम नेचर का, तो कभी भी सेम नेचर का दो प्लस हो या दो माइनस हो, नेट फोर्स ऑलवेज बीच में जीरो होता है। कहीं भी बीच में क्यों होता है, रीजन सोचो। मान लो फॉर एग्जांपल ये सवाल होता अगर मैंने यहां पे अनुमान से चार्ज रखा, अनुमान से ऐसे क्यों चार्ज रख दिया, कुछ भी नेचर का। मैं तुमको बताना चाहता हूं किताब समेत ट्रिक क्यों छपता है किसी पैकेज वगैरह, तो मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी नेचर का है, मान लो इसको माइनस ही कर दे फॉर एग्जांपल। क्यों बोल रहा हूं फोर्स जीरो हो सकता है बीच में। अगर तुमको फोर्स निकालना है इस ओ पॉइंट पे, ओ और ए में क्या होगा, अट्रैक्शन। हाँ, वही बात कैंसिल हो, ओ पे अट्रैक्शन, ओ किधर भागे, ऐसे भागेगा। तुमको समझाने का बता वाला, तुमको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट जवाब देना, ये इधर जाएगा, ये इधर जा रहा है। तो एक और चीज किसी को बताना चाहता हूं कि जब भी दो चार्ज का सेम नेचर का होता है, तो हमेशा बीच में लेना, कहीं भी आउटसाइड नहीं होगा जीरो। इसका रीजन बता देते हैं। और देखो, यहां सवाल को सॉल्व करेगा तो नेट फोर्स दोनों के बीच में जीरो होगा, यहां पे नेट फोर्स जीरो होगा बिटवीन द चार्जेस। तो ये जो एग्जांपल लिया है मैंने, ये बहुत बच्चा वाला एग्जांपल, तुमको पता है दोनों चार्ज अगर सेम हो गया, आंसर सीधा होता है एक्स बाई टू। लेकिन सवाल बदल जाएगा, चार्ज को अलग तरीके सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर सीधा क्या होगा, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा। ये तो बिना सॉल्व किए पता चल रहा है किसी को। हाँ, अब मैं तुमको जा रहा हूँ कुछ ऐसा सवाल सिखाने, अलग अलग चार्जेस कैसे बनाएंगे। देखो, मैं तुमको दो केस सिखाऊं। पहला केस, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, एक केस। फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका अलग सवाल बनता है। तो कुछ ऐसे ही जाने सवाल देते हैं, एक दो बना के दिखाते हैं एक सवाल। रीजन समझ गया ना, कोई तुमसे सवाल देगा ना, तो याद रखना ये टेक्निक दो जगह तुमको काम करना है पूरे चैप्टर में। एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी सेम कंसेप्ट आएगा 100%। वहां भी याद रखना है कि दो चार्ज अगर सेम रहेगा तो फील्ड जीरो होता है दोनों के बीच में। तो वही सवाल बना के दिखाते हैं, फिर तुमको देते हैं बनाने के लिए। अब याद रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव फिक्स है, मुझे पता है इस पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, खासकर कॉम्पिटिटिव सीबीएसई में, तो तुमको न्यूमेरिकल अप्रोच पे ही जाऊंगा मैं।
तो इसको हटाकर सवाल से चेंज करते हैं, एक्चुअल सवाल पे आते हैं। ये बस क्यों बनाया, मैं समझाने के लिए बनाया है कि जब कोई चार्ज दे दे सेम नेचर, ऑलवेज बीच में जाना, कहीं भी। रिलैक्स हो जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इतना न्यूमेरिकल बनाता आज वो निपटा देंगे। उसके बाद 20 सेकंड की मार्टिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और सुनो, अब जा रहे कुछ सवाल सिखाने, लेकिन जा रहे दो सवाल बनाने, एक्चुअल सवाल, अलग अलग चार्ज आए तो कैसे बनाएंगे। एनसीईआरटी की किताब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सवाल तो बना देंगे, कुछ अजीब अजीब सिखा रहे हैं, कुछ हो सकता है, और लिख लो, एक सवाल ऐसे ही बना के दिखाते हैं, फिर तुमको बनाना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ सवाल हो, जैसे मैंने लिख दिया वहां से कुछ सवाल है, मान लो एक तरफ ऐसे ही +2 कॉलम है, यहाँ पे ऐसे ही 3 कॉलम, ऐसे प्लस से लिख रहा है। इतना तुम जान गए ना, पूछेगा तीसरा चार्ज को कहां रखेगी, नेट फोर्स 0 है, मान इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ऐसा कोई भी सवाल तो पूछेगा ना, सवाल ऐसे पूछेगा, किस पॉइंट पे आप कहोगे आपको बुक में क्या कहता है, पेपर तीसरा चार्ज देता नहीं, क्योंकि रियलिटी में कट के 0 होने वाला है। ऐसे पूछेगा फाइंड थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए। थर्ड चार्ज अगर नहीं देगा तो 1 से क्यू मान लेना, थर्ड चार्ज को कहां रखे कि नेट फोर्स हो जाए 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब, उसको पैकेज जो बनाया था उसमें क्या दिया है, इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 को इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं ऐसे नहीं पूरा सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो हो सकता है गेसिंग सही है गलत, तरीका ना, और लिख लो एक तरीका जरा बनाना, फिर तुमको बनाना है। जब भी कोई सवाल बनाना है, पहला काम है जूम करेंगे, एक तरफ डिस्टेंस x, एक तरफ से 1 - x, ऐसे बनेगा। और लिख लिया, ध्यान से कैसे बनाएंगे, और याद रखना भाई एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना। ये लिख लिए, आज लिख लिख लो, कोई लिख लो, कोई तुमको एकदम डेप्थ में बताना चाहता हूँ, बस शुरू का पढ़ाई काम है, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर गलती से शुरू सीरियस नहीं हुए ना, बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं या कोई भी, याद रखना। मैं तो पर्सनल होके बता रहा हूँ कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे बनाएंगे, सुनो और थोड़ा देर, देखो सवाल ऐसे बनता है। तो सबसे पहला काम कोई पूछेगा सवाल ना, तुम्हें करना क्या है कि पहले अपने मन से मान लिया डिस्टेंस x है, जैसे मान लो यहां से मुझे चाहिए, यहां से कोई पॉइंट ऐसे मान लीजिए, कोई वो पॉइंट है ऐसे, फॉर एग्जांपल यहां से डिस्टेंस x है। अरे वो यहाँ पे सवाल नहीं पता कितना चार्ज है, मन से चार्ज मान लो q, यहाँ पे q चार्ज है, यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा 1 - अब देखो तो सवाल अगर बनाओगे तो उनको पता है कि O पे नेट फोर्स 0 है, इतना बचा कि O पे फोर्स 0 कैसे हो रहा है कि O पे इतना A लगाएगा उतना B लगाएगा, ऐसे लिखोगे नेट फोर्स O पे जितना A लगाएगा और इतना B लगाएगा, दोनों बराबर होता होगा। अब क्या करना, वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/4 Q1 into Q2, इसका चार्ज 1 से Q मान लो, Q into 2 अब आई x का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। उसको क्या लिखोगे 1/4 3 into Q 1 - x का होगा। अब समझो क्यों मैंने बोला था चार्ज नहीं देता है पेपर में, पेपर वाले को पता है कि ये जो भी क्यू लेंगे दो तब कट ही जाएगा ना, ऐसे मत दो उसको, ये कट जाएगा। अब इसको एक रास्ता है सॉल्व करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर मत कर, सवाल को स्क्वायर रूट कर दो, ज्यादा आसान पड़ेगा। इसको जो है ना स्क्वायर रूट कर दो, कोई ऐसे भी बना सकता है स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग करके बनाएगा कुछ अजीब तरीके से फंसेगा कोई कैलकुलेशन, ज्यादा अच्छा स्क्वायर रूट मारो सीधा, ऐसे लिखोगे
तो इसका अजीब आंसर आ रहा है क्योंकि डेटा अजीब दिया है मैंने, इसलिए ऐसा आ रहा है। यहां से एक्स नहीं निकल जाएगा सॉल्व करके। वो पेपर का सवाल होता है ना तो एक्यूरेट होता है, यहाँ कुछ ऐसे अजीब से डेटा मैंने देख लिया है। देखो सुनो, यहां तक सॉल्व करोगे, तुमको एक्स चाहिए, सबसे आसान तरीका एक्स निकालने का, दो तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कर दोगे, तो यहां से एक्स को, यहाँ पे सवाल अजीब आ रहा है कैलकुलेशन क्योंकि डेटा ऐसा था। एक्चुअल पेपर बनाओगे ना तो डेटा बहुत आसान होगा, अभी मान लो ऐसे आ गया, वैसे लिख दिए बस, जो आ जाए इस तरह अप्रोक्स बना लोगे ना। अगर पेपर आंसर में कौन सी लिखना होगा, मैंने ये जो डिस्टेंस निकाला है एक्स, कहां से मेजर किया है, ए से, तो आंसर को क्या लिखना, फ्रॉम ए। मैं तुम्हारा तो ऐसा ही डेटा देते हैं जो एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेट करने वाले डेटा देते हैं। ये मैंने ऐसा ही दे दिया, कटा नहीं, काटना है ना, ऐसा ही तुमको दो तीन सवाल देखो, मैंने माना ऐसे ओपन पॉइंट है, यहाँ पे चार से क्यों था, जितना फोर्स ओ पे ए लगाएगा तब बी लगा, इक्वल होता है, इक्वल क्या बना, और ऐसे ही दो तीन सवाल थे, फिर अजीब, फिर अलग अलग चार्ज करके ये बनाना था है। ये सवाल पैकेज में मिलता है सवाल सब, इस एनसीईआरटी में नहीं है। और कुछ मत करो, लिखो आराम से, ऐसे ही दो तीन सवाल देते हैं, ट्राई मारो सेम से, कुछ देते हैं जो कट जाएगा परफेक्ट, अब कट जाएगा। सब में वही पता करना है, पॉइंट किस पॉइंट पे जाके नेट फोर्स जीरो होगा। तो अगर माइनस देंगे तब भी सेम तरीका रखना, माइनस भी देंगे तो खाली मॉड लेना है ना। यार ये तरीका कब काम करेगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, निगेटिव में भी सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो बना दे, हम आसान कैलकुलेशन आएगा, रूट उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ तुम खाली, सब वही पता करना है कहां जाके जीरो होगा, वो अपना बनाओ। तो ऐसा ही करो, ए से एक्स मानो, उससे टू, मैं जैसे बताता हूं। हाँ बीच में ओ जीरो नहीं, बीच में तुम क्या करो ना, एबीसीडी में कोई भी एबीसीडी अल्फाबेट मान लो, वो ऐसे मानना है, कुछ ही मान लो मन से, बस अटेम्प्ट करो, बहुत जरूरी है अटेम्प्ट करना। तुमने अगर सीबीएसई लिया तो न्यूमेरिकल के तैयार रहो, मिलेगा। न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ शुरू से सीरियस होकर नहीं पढ़ता है, लास्ट एक्सपेक्ट करता है कि एक में दो महीने में किताब पढ़ जाएंगे। यस तुमको बस, हाँ यहाँ पे ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन कहाँ जाके तीसरा बोलता है, ग्रेविटेशन में भी था ये सवाल, ग्रेविटेशन और ये चैप्टर सेम है, वहां सवाल था दो मास की तीसरा मास कहाँ रखे। तो आराम से अपना 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 बना ले, तो कोशिश करो, कोशिश करो, एक्स इंस्टेंस एक्स, टू माइनस एक्स, तो अपना बनाओ, थोड़ा भी दिक्कत मेरे साथ तरीका हो, थोड़ा भी तुम्हें दिक्कत है, बस तरीका फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। जब भी सवाल बनाना है, पहला काम, आपने मान सवाल कोई भी पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए, एबीसी में जो मन करता है मान, यहाँ कोई चार्ज क्यू पुट कर दो, तो पता है तुमको दोनों का फोर्स इक्वल होगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ओ ड्यू टू बी बराबर होगा, यहां से डिस्टेंस मानो एक्स, यहां से टू माइनस एक्स, ऐसा रख देंगे। अब कैलकुलेट करो, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, टू इंटू क्यू एक्स स्क्वायर, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर,
और तुम ये बना तुमको फिर दूसरा केस जरा सिखाना है, हर दिन 2 केसेस सिखा देते हैं। अब जैसे तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये थोड़ा आसान आ गया, ये 4 आ गया। अब जो है तुम स्क्वायर रूट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, खाली 2 माइनस एक्स, 2 माइनस बनेगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, ऐसे आ जाएगा। ऐसे लगोगे, सुनो ऐसे किए, सुनो पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर कितना आएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 4 एक्स स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब सुनो, अब तुमको पता है, हाँ एक्सपेंड करके बनाओगे तभी वैसा नहीं बनेगा, ऐसे ज्यादा ज्यादा आसान पड़ेगा ऐसे। उसका अगर स्पेंड कर दिए तो तुमको क्वालिटी फॉर्मूला लाना पड़ेगा, क्वालिटी फॉर्मूला पढ़ा से ऐसे बनाओ, क्या उसे पड़ेगा, तो ज्यादा सीधा स्क्वायर रूट कर दोगे। तुम ये नहीं सोच रहे प्लस माइनस दो वैल्यू आ रहा है, दो वैल्यू आ रहा है ना, स्क्वायर रूट करने में प्लस वाला वैल्यू दे रहा हूं मैं, ऐसा लगे इग्नोर कर दे रहा हूं मैं। हाँ नहीं वो इसलिए इग्नोर कर दे रहा है, वहां तुम्हारा दो वैल्यू आ रहा होगा, उसे इग्नोर कर दिया, x2/3 आ गया। तो आंसर में याद रखना, ऑप्शन में एक और बार याद रखना, 2/3 कहां से आ रहा है, मैंने किसको x माना है, ए से मेरा किया है, तो आंसर लिखना फ्रॉम ए। वो पेपर में एक और चीज पूछा कभी कभी कि b से कितना होगा, देखो तो b से डिस्टेंस कितना है, 2 माइनस एक्स, तो b से कितना होगा, 2 माइनस 2/3, b से होगा 4/3। तो ये सवाल तो आंसर में दो चीज याद रखा ए और बी का, ये जो मेजरमेंट किया है ए से माइनस ए से इतना आ रहा है, बी से उतना होगा 2 माइनस एक्स। नहीं नहीं फिर बोल रहा है तो सुनो, जब तक यहां भी दोनों चार सेम है ना, बीच में जीरो होगा, इस बात को याद कर जरा, ट्रिक ये थ्योरी की तरह, तो सेम तो बना, सेम तो बना, सेम है, कुछ नहीं किया, ऐसे ही सॉल्व करते गए। ये बना, उसका चार्ट चेंज करते हैं। अब जो आ जाए, हाँ बता, बस तुम्हें तरीका सिखाया, सवाल ऐसे बनता है, फिर एक सवाल चेंज करते हैं, दोनों अगर डिफरेंट कर देंगे तो कैसे करेंगे, इसमें वही करना, कुछ नहीं करना, मान से मान लो, मान से पॉइंट मान लो, यहाँ पे पॉइंट है, क्यू है, इधर से एक्स, इधर से 10 माइनस एक्स। अब जैसे तुमको पता है उस पर निकालना है, दोनों इक्वल होगा फोर्स, बस आराम से पैटर्न फॉलो करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, अपने आप से आंसर आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का प्लस लेना, मॉड लेना है तुम्हें खाली, बस ये बात याद रखना हमेशा, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी याद रखना, फील्ड भी एक वेक्टर है। सिक्सटीन क्यू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस सॉल्व कर, तो बस ये सवाल कुछ करने से तुम्हें एक तरीका सवाल ऐसे बनता है, बस हो गया। तुम्हें एक तरीका याद रखना, ऐसे सवाल भी पूछेगा पेपर में, तो इसमें सबसे पहला काम देख लेना क्या है। ये पता है ये दो जगह यूज होगा पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम कंसेप्ट है, फील्ड में भी। x इज इक्वल टू 10/3 मीटर फ्रॉम ए। तो ये बना लोगे तब सवाल चेंज करते हैं, तो बस याद रखना सवाल सब बन जाएगा। पहला काम पेपर में याद रखना कि सवाल में क्या चार्ज है, सेम है तो ऐसे बनेगा, अब अपोजिट, अब अपोजिट चार्ज,
तो अब चेंज करते हैं सवाल। देखो याद है, कोई सवाल देगा बन जाएगा, कंडीशन ना सवाल में थोड़ा कंसेप्ट बना, पहले याद रखना ये चार्ज क्या है। सेम कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड में काम आएगा, सेम 100%। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल, आज इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज, या दो चार्ज है Q1 इंटू Q1, एक Q आएगा, बस सवाल वही आएगा। और सुनो, अगर चेंज हो जाए तो क्या करता है। हाँ, आउटसाइड स्मॉलर चार्ज, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर का है, मतलब अपोजिट साइन का है, तो इसमें तुम्हें एक चीज देखना हो पेपर में कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन छोटा है। वो नेट फोर्स 0 होगा आउटसाइड स्मॉलर चार्ज। माइनस मत देखना कि माइनस छोटा है बड़ा है, मैग्नीट्यूड देखना। आउटसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज के, सबसे छोटा चार्ज कौन सा है उसी को देखना है। देखो तो एक और चीज बता रहा हूँ, इस सवाल को तो एक और ये जो लिख दिया लाइन, ये जो लाइन में लिख दिया आउटसाइड होगा, क्यों आउटसाइड होगा इसके रीजन बता देते हैं। ये तो किसी हम बोला कि ऐसे रट जाओ, हाँ वही बना के दिखाए थे कि आउटसाइड ही क्यों होने वाला है, तो रीजन भी पता होना चाहिए। जैसे ऐसा कुछ भी तुमको दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी रैंडम डेटा है, यही सवाल जो बनाया तो सेम सवाल देते हैं। देखो अब तुम्हें सब प्लस था तो बीच में आए थे, माइनस था तो बीच में आए थे, और ऐसे सवाल को दे रहे। अब मैं तुमको बताता हूँ बीच में क्यों नहीं बनाऊंगा पेपर में, सुनो ध्यान से, बीच में बनाता हूँ क्या दिक्कत था। अगर बीच में कोई पॉइंट में मन से लेता तो दिक्कत ये आने वाला है, बीच का पॉइंट अगर तुम ले लिए तो होगा क्या, इन दोनों यहाँ प्लस साइन फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इधर भागेगा, इन दोनों में फिर क्या होगा, अट्रैक्शन। देखो तो कभी जीरो होने के चांसेस है, जुड़ जाए, इसलिए बीच में नहीं बनाना है इस केस में, लेकिन आउटसाइड स्मॉलर चार्ज हो जाएगा आंसर। देखो तुमको याद रखना, मैग्नीट्यूड देखना है, देखो ये मत देखना कि ये -2 है -4, यही छोटा है, तो ऐसे बनाना है सवाल को। कहीं अपने मन से एक पॉइंट को मान लेना आउटसाइड, यहां से डिस्टेंस x, b से डिस्टेंस ये x+2, ये 2+x, ऐसे लिख दोगे। अरे यहां बाबू तो क्यों जीरो हो जाएगा, यहां जब बनाएगा कोई इंसान, यहां अगर देखोगे तो जीरो होने का चांसेस दिख रहा है, यहां देखोगे इस पॉइंट पे, यहां मान लो फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज है प्लस, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, ऐसे भागेगा O ड्यू टू A। अब O पे फोर्स B लगाएगा, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, दोनों का साइन अपोजिट हो गया, इसलिए इधर जाके उठना है। इस बात को याद रखना, छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, हमेशा साइन देखना पहले पेपर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लिया तो सॉल्व कर देते हैं। तुमको पता है O ड्यू टू A इक्वल टू O ड्यू टू B होगा, अब तो सॉल्व कर सकते हो सेम तरह से। अब इन दोनों का फोर्स कितना आ जाएगा, 1/4 2Q, डिस्टेंस है x², इसका फोर्स कितना लगेगा, यहां 4 है और यहां है Q, 4Q बाई 2+x का होल स्क्वायर, या x+2 का होल स्क्वायर, बस हो गया। बस इतना सा कंसेप्ट का सवाल है, तो ये तो थ्योरी जो बना रहे हैं ना, ये सारा थ्योरी न्यूमेरिकल्स का है। देखो हर सवाल एक अलग तरीका लेके आता है, इसी बच्चे को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, उस बच्चे को पहले से तरीका प्रैक्टिस नहीं होता है। तो कोई बच्चा अगर ये पढ़ के जाए खाली कॉलम सो रट ले, वो सवाल थोड़ी बने, खाली फॉर्मूला रट के चले गए। अब सॉल्व कर देना आपको, ऐसे तुम एक और ऐसे फिर तुम कुछ अजीब अजीब के सवाल बता रहे थे। तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन छोड़ा, जो आ जाए, अब जो आ जाए, अब जो आंसर आ जाए ऐसे लिख देना। तरीका समझ गया, मुझे बस एक चीज बताना था कि सवाल में ऐसे बनाते हैं,
वैसे ही 2 सवाल देते फिर बनाओ, क्योंकि तुम पहली बार बना रहे हो, तुम तो थोड़ा सा 1-2 बार बनाओगे तो प्रैक्टिस होगा दिमाग में। आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आइडिया हो गया होगा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना रहे हैं अभी। आराम से लिखो, ऐसा ही तुमको। हाँ, मैग्नेट हमारा मैग्नीट्यूड सेम बोले कल स्वयं जो बोले हो ना, जो बोले सेम डेटा दे देते हो, देखो ना फिर क्या होता है। कहीं रो सेम कहीं नहीं ले सकते हो। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम ये बोल कुछ भी दे, मान ऐसे अलग अलग है तो इसे सॉल्व कर। अगर सेम होगा तो क्या होगा, अपने सॉल्व करो, बस ट्राई करो बस। मान लो ऐसे सेम दे दिए फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ले लो, दोनों सेम है ना है। मान लो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये इसी पेयर को आगे पढ़ेंगे किताब, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इस पेयर को। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, इसको डाइपोल। सेम तो देखो ना कहां जा रही है, कोशिश करो कुछ। इस वाले केस में तुम कहीं ले लेना। हाँ, दोनों में से कहीं क्लिक कर सकते हो, सॉल्व करो। अब इंटरेस्ट आ रहा है बनाने में, बनता है तो समझ में आता है। अब बनता हमेशा ऐसा देखते से कोई इंसान कंसंट्रेट करता है तो तुम्हें लगे यार 12th पढ़ो यार कितना आसान है, वो बड़ा सेम बना दो, ऐसा ना हो गया आउटसाइड, इधर एक्स मानोगे और इधर एक्स मानो, एक तरफ से 2 + x प्लस, कोशिश करो, याद रखना बहुत फायदा मिलेगा फ्यूचर में। इधर दोनों काम हो गया, इधर लोग एग्जाम हो गया, कुछ ऐसा बता दिए जो काम दोनों का है। प्रूफ का कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नया नया केस आएगा, वो सेम तरह बना दो अपना, कोशिश करो, तुम अपना बनाओ मैं अपना बनाता हूँ सेम तरह से। इधर एक्स मानो, एक तरफ 2 + x, बता इसी तरह हर चैप्टर आसान लगेगा, कंडीशन है कि सीरियस होकर पढ़ोगे तो, नहीं जहां इंटरेस्ट छोड़े तो। इस बात की याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर अगर तुम सेम डे पढ़ना नहीं नहीं आदत लगाए, बहुत दिक्कत होगा। कहीं पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, सेम डे पढ़ो। सेम डे पढ़ाई इंसान को समझ में आता है, अभी कभी रिकॉल हो जाता है, कुछ दिन के बाद देखोगे पढ़ के भूल गए क्या पढ़े थे। ए लगाएगा अपना बी लगाएगा, ये तो कोई हम याद हो गया फॉर्मूला, तो इतना लिखते 1/4 इतना लिख चुके हो तो भाई, इसको लिखते तो याद हो गया हो तुमको। 16 क्यू 2 + x का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेना तो मुझे आंसर में इंटरेस्ट है, आंसर तो आएगा, बस तरीका बता दो ऐसा वाला ऐसे बनता है, बस वो तरीका याद है भाई, बाद में दिक्कत ना आएगा। बाद में दिक्कत आएगा किसी को तो शुरू से नहीं पढ़ता। स्क्वायर रूट करोगे 2 + x 2x, x = 2 मीटर, 2 आया, शुरू क्या किया मैंने, 2 + x का होल स्क्वायर है, ऊपर जाके स्क्वायर रूट हटाओगे क्या बन जाएगा 2 + x, ऊपर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, ऐसे भी तो कर सकते हो भाई। हाँ बात हुआ तो सेम, x 2 आ रहा है, नहीं इसमें तुम कहीं मतलब दोनों सेम हो गया ना, कहीं भी तो मान लो कंडीशन ऐसे सेम दे दी, क्या करोगे, 2 मीटर आ गया आंसर ना, 2 मीटर फ्रॉम क्या लिखना,
फ्रॉम ए। अगर कोई ऑप्शन देता किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बी से हो जाएगा 4, इससे डिस्टेंस 2 2 4 है, ऑप्शन में दोनों होता है, इसे इस बात में वो सेम था ऊपर वो फ्रॉम से, वो ऐसा ही दे दी उसने, किसी बोला ऐसे बना दी डेटा, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। 4 मीटर फ्रॉम बी, कुछ मत करो, कहीं भी लगे मत से, लेफ्ट या राइट, और जो भी आंसर लोगे ना उस पॉइंट से आंसर आ जाएगा। जब तुम सेंटर ऑफ मास बनाते थे, पहला काम ओरिजिन खोजते थे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वही बना रहे हैं। तुम चाहते इससे बनाओ, जितना मन को बनाओ, आंसर आएगा आपके। समझ रहे कैलकुलेशन बेस बनाते हैं, समझ गया ना कैलकुलेशन। तो एकदम आराम से सीरियस होके घर पे किसी हाल में रिवीजन मोड पे जरूर रहना, कुछ दिन के बाद बचेगा तुम बहुत पीछे रह गए, कभी ऐसा खोने मत देना। तो मैं इधर से बना रहा, जिधर बना उधर, तो जिधर मन उधर से बनाओ, अपने मन से कुछ ही मान लेते हैं। आंसर आ गया, प्लस माइनस आएगा उससे चिंता मत करना, प्लस माइनस आ रहा है क्योंकि रिस्पेक्ट में आ रहा है किसी के, आंसर आंसर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर सिचुएशन के ऊपर, आंसर कुछ भी आ जाएगा। ऐसे लिख दिए तो बनाते जाओ भाई, ये तो अपने आप कटेगा, तो मैं इसको ये लिखने जा रहा था इसलिए के नहीं लिख रहा हूं बार बार, एक्यूरेट यही होता है, के कुछ लोग लिख देता है, के लिखना गलत नहीं है, ज्यादा अच्छा ये लगता है, वो तो के लिखता है इसको डायरेक्टली। कुछ अलग से आंसर आएगा इसका, इसका आंसर हाँ स्क्वायर रूट हटा देंगे सीधा, ये पूरा कट गया। देखो अब तुम स्क्वायर हटाओगे, 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो, इधर से आएगा 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम कहो प्लस माइनस का, प्लस माइनस दोनों होता है आंसर में। देखो यहाँ वाले, तो यहाँ तुम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो इस स्पेशल केस में, तुमको इतना दिख रहा है, लेकिन याद रखो स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों ना होता है, तुम यहाँ माइनस एक्स लिख सकते हो, इसलिए माइनस एक्स लिखो, अगर माइनस में लिखोगे ना आंसर कट जाएगा, ऑप्शन नहीं आएगा एक्स का, इसलिए यहाँ माइनस भी लगा देना इस वाले केस में, तब आंसर ऐसे बन जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 2x, x इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 करने का मतलब ये माइनस डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में, हाउस केस में निकालो प्लस 2, 4 माइनस x माइनस अरे वो अब स्क्वायर रूट से 4 केस हो सकता है, वही तो 4 केस होगा, इसका 4 केस है। अरे भाई मैं आसान गणित केस नहीं बना दिया, देखो इसलिए कभी कोई ऑनलाइन पढ़ो इसको सर से पढ़ोगे ना, कोई ये वाला केस नहीं बनाता है, तो तुम बोल दिए बना दिया मैंने अपने मन, तुमने ये क्यों नहीं पाया था, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, तुमने बोल दिया ऐसे बना दिए। ये सवाल जो है ना जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो ये जो सवाल है ना ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं भी सवाल, इस सवाल के नाम पे अलग टॉपिक बन जाता है पेपर में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि दो पोल इक्वल अपोजिट है। अच्छा तरीका समझ ऐसे बनाएंगे, बस वो चीज बता दे, इसने बोला से करके देख ले कुछ तो आएगा ना सर, ये समझ गया ना, कोई भी सवाल देगा तुमको अलग अलग चार्ज देगा, अब जब भी प्लस माइनस देगा तो ऐसे बना लेंगे। अच्छा कुछ कुछ और चीज दोस्तों बता, सुनो ये समझ रहे, कुछ कुछ और चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल तू सीख गया ना, एक दो केस और है कुछ फेमस न्यूमेरिकल कहीं लिखा हुआ है, उसके बाद सीधा 20 तारीख को भाग इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच जाएंगे आप चूड़ी पे। बस सुन एक चीज और, एक एससी वर्मा सर का एक सवाल है, ट्राई करोगे, देखो वहां पे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स खोज रहा हूँ, फोर्स पे एक सवाल है, उन्होंने पूछा है
कि फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज कहता है डिस्टेंस 1 मीटर। आप बनाओ, वो ट्राई करोगे? ये एससी वर्मा सर का सवाल है, ये सवाल है, सोचो बस सोचो। और तुम्हें इलेक्ट्रोइक्विलिब्रियम वाला केस सिखाया, कुकुट वाले पैकेज में था, तुम्हारे बड़े बड़े राइटर्स लिखते थे, तो एनसीईआरटी में नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मिनिमा का केस है, सबसे मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। चार्जेस कौन है नहीं पता, अरे तुम एक बार सोचो, एक लिख के सोच रहा है कैसे बनेगा, नहीं पता अभी तो समझना है, पता हो तो नहीं पूछते हैं, Q1 पता है Q2 पता है, आप निकाल दीजिए, क्यों पूछते हैं? बस सवाल लिखो, बता कैसे बनाते हैं, सोचो सोचो सोचो, दिमाग में सोचो, दिमाग में पास बस सेरेब्रम तो है ना, सोचो। पल्ली का सवाल था, सवाल लिख लिया तो कैसे सोचेंगे फिर, नहीं नो क्लू है, सवाल है, प्रॉब्लम का क्या आ रहा है, तुम फॉर्मूला लगाओगे 1/4 Q1 Q2 आर पता है, सोचो अपने मन से सोचो क्या पूछेगा, देखो तुमको प्रॉब्लम कहाँ है इस सवाल में, कोई चार्ज नहीं बता रहा है, सोचो इतना तो पता है मिनिमम फोर्स लगे, चार्ज भी क्या चाहिए, मिनिमम, मिनिमम चार्ज किसका होता है, हो गया आंसर, बता दो आंसर क्या, हाँ यही क्लू है सवाल में। नहीं नहीं, थ्योरी कहता है Q इक्वल टू एनी होता है, पर तो सवाल से बनाओगे, देखो बाबू ये फार्मूला तुम जानते हो, अब इन्होंने एससी वाला ने बोला है कि फोर्स मिनिमम, सबसे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, Q इक्वल टू एनी में n का वैल्यू इंटीजर 1 चाहिए, सबसे छोटा चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो फोर्स मिनिमम इलेक्ट्रॉन का होगा, बस हो गया आंसर। मिनिमम के लिए क्या पुट करना है, ये दोनों ई यूनिट हो गए, वो ऐसे लिखोगे, अब आंसर आ गया। ये सवाल का यही क्लू छुपा था कि कोई सवाल तुमसे पेपर में पूछेगा कि मिनिमम चार्ज बोलने के लिए तुमको पता है मिनिमम चार्ज ई होता है, वो बना लोगे, अब आंसर आ जाएगा, दिक्कत थोड़ी है सर। सवाल समझ गया, वैसे दो एक और सही सवाल बता दो जी जी, अब तो आंसर में क्या आएगा, आंसर नहीं लगेगा, मुझे बस इंटरेस्ट इस चीज में जानने था, सवाल ऐसे बनाएंगे 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 2.56 इंटू 9, अब -38 आएगा यहां से, या -29, सुनो इसी तरह एक और मैक्सिमम मिनिमम पे सवाल आता है, फाइंड द चार्जेस फॉर विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बिकम्स मैक्सिमम, ये भी सवाल है किसी अच्छे राइटर का, सोचो ना सोचो, देखो सवाल है ये दो चार्जेस तुमको चाहिए, क्या चार्ज लोगे, दो चार्ज कि तुमको दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब मैक्सिमम हो जाए, अभी सवाल में क्या करना, मन से एक चार्ज क्यू मानना, सेकंड चार्ज से सोचो, दो चार्जेस क्या होगा इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और ये सवाल पता क्या यूज होगा, एक मैक्सिमम मिनिमा यूज होगा, ये 11th पढ़े थे, वो नहीं पढ़े तो सिखा दे, चिंता मत करना भाई, ये डीसी पढ़ लेगा, बड़े राइटर डीसी पढ़ ले, हाँ वैसे मेरा सवाल है, बस सवाल सिखा, कुछ ना मत कर, सवाल कुछ नहीं है, सवाल किलोमीटर कैसे बनता है, तो मुझे पता है फोर्स को मैक्सिमम करना है, और चेंज कौन करेगा,
डिस्टेंस से मतलब नहीं जाके सवाल मुझे ना, मुझे मतलब किससे है, चार्ज को। अब याद को इस सवाल को बैठ के टेक्निक जैसे कर, देखो वो सवाल अलग है, वो सवाल क्या पूछा था कि मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड पूछा था। यहाँ बताना है कि दो चार्ज बताना है, क्या चार्ज लेंगे कि फोर्स अलग हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। कुछ मतलब सवाल लिखो, सिखा देते हैं, चिंता का लगता है, सवाल लिखो ना, बताते हैं। 11 के टॉपिक रिकॉल कर मैक्सिमम मिनिमम लिखो ना, बताते कैसे बनता है। अच्छा सीखने में कोई दिक्कत है? हाँ लिखो, तो मैं तुमको इस सवाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके तरीका में इंटरेस्ट है भाई, लिखो ना, ऐसे मन कर रहा है तो बता। और लिखो, सवाल ऐसे बनाते, सुनो सुनो, छोड़ ना भाई, बुक बात देखना, सुनो बुक में थोड़ी इंटरेस्ट है, सुनो। तो सबसे पहला बात, इस सवाल को सोचेंगे कैसे, देखो ऐसे सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेट करो, पहला कंट्रोल, जब भी कोई सवाल तो अजीब सा पूछे, तुमको पहला पेपर में फॉर्मूला लिखो, ऐसे लिखोगे। देखो तो मुझे चार्ज नहीं पता है, मान लो टोटल चार्ज बस क्यू है, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्यू चार्ज, क्यू को दो पार्ट में तोड़ना है, एक तो लिखेंगे ऐसे एक्स क्यू माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर। असल में क्या कर, मैं ये कहना चाहता हूं मैं, तो मुझे फॉर्मूला Q1 इंटू Q2 होता है, मेरे पास एक बड़ा चार्ज Q है, इसी को दो पार्ट में ऐसे बनाना है, Q1 इंटू Q2 क्या होगा, कि फोर्स मैक्स। देखो तो मैं मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट कहता है क्या, कि अगर जिसके साथ जो बदलता है उसके साथ डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, ये बेसिक मेथड पढ़ाया जाता है, इसका नाम है मैथ में चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये याद है, यहाँ पे चार्जेस कैसे मान लिया है, वो मैं बोल चुका हूँ पहले कि मैं जो बना रहा हूँ अपने लिए बना रहा हूँ, इतना डिटेल का है बता रहा हूँ किस लेवल का, अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा है बस जितना हो सके। बस सवाल का कंसेप्ट समझ गए, ये चार्ज, देखो इस सवाल के कंसेप्ट होता है, मैक्सिमम में कंसेप्ट है, देखो इस सवाल को चेंज करेंगे तो ऐसे देखना है कि जो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको डिफरेंशिएट करना है, किसके साथ जो बदल सकता है, ये अपने मन से एक्स माना है मैंने, एक्स तो बदलने वाला चीज है, इस बात को याद रखना, इस बात को बेसिक याद रखना, मैक्सिमम या मिनिमम जो होता है हिंदी, उसको डिफरेंशिएट करना है। भाई हिंदी इंग्लिश जो लिखना है, की बात याद नहीं पता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का लाइन है, विथ रेस्पेक्ट टू जो चेंज हो जाए, क्या सेकंड डेरिवेटिव से मतलब ही नहीं, एक ही से बना देंगे, एक ही से बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, लग रहा है लोकल मैक्सिमा तो उसमें चाहिए था, यहाँ नहीं चाहिए। तो समझ गए एक बात, और सिंपल वर्ड में याद रखना, इस वर्ड को याद रखना, सवाल बना दूंगा मैं, सवाल ये कहते इस सवाल में कौन मैक्सिमम होने वाला है, फोर्स, बदल किसके साथ रहा है, चार्ज मतलब एक्स के साथ, जिसके साथ बदलेगा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। मैंने मन से एक्स माना है तो मैं क्या करूंगा, फोर्स को एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वल टू क्या कर लूंगा, जीरो, ऐसे बनाना है वो सवाल में, df by dx इज इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स निकल जाएगा, देखो आंसर आ जाएगा। तुम लिखो, बताते कैसे बनेगा, बस ये लाइन याद रखना भाई, ये पढ़ाया जाता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का लाइन है, हाई लाइन को मैं लिख लो, सेट कर लो दिमाग, बस आंसर ला दो, और ना आंसर आ जाएगा। क्या, तो दो चार्ज है, एक तरफ एक्स, एक तरफ क्यू, दोनों को जोड़ के क्यू आ गया, क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, एक तरफ से, हाँ क्या क्यू बाई टू आएगा, बनाओ ना, क्यू बाई टू आ रहा है, अरे मैं डिफरेंशिएट नहीं, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करना भूल गए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बच्चा वाला डिफरेंशिएशन है भाई, हाँ कॉन्स्टेंट हटा देंगे, क्यू बाई टू आएगा, एक्स बनाओ ना, सेम समझ आया, ग्रेविटेशन में सवाल ऐसे कि दो मास को कहां रखेंगे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, दो मास को तोड़ेंगे, एम बाई टू आंसर आया उसका। तो कुछ मत लिख लो हिंदी वाला, पर जो भी समझ हिंदी इंग्लिश जो मन में था लिख लो, ज्यादा सवाल बना दे।
कुछ बुद्धि में जा रहा है फोर्स नाम का चीज। बुद्धि में जाएगा तो बहुत काम देगा, नहीं जाएगा तो भी काम ही दे देगा। भाई मैं सुनो, अब आंसर ला दे। तो डिफरेंशिएशन बनाया था सीधा, सुनो। देखो ये बता क्यों किया मैंने, मैं ये बताना चाहता हूं मैंने डिफरेंशिएट ही क्यों किया है। अब किसके साथ क्यों किया, एक्स बदल रहा है। देखो डिफरेंशिएशन जब करोगे, देखो ये सब कांस्टेंट है, वैसे करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको बाहर हटा दोगे, 1/r² को, इसको बाहर हटा दोगे, डिफरेंशिएशन खाली किसका होगा। बस सुनो ना, बन गया सवाल, बना हो गया, बात खत्म भाई। सुनो तो ऐसे करना, सुनो सुनो, डिफरेंशिएट करोगे, ये सब कांस्टेंट बाहर हटाओ, ये यहाँ पे x जहां डिफरेंशिएशन होगा, वो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो तुमको ऐसा लिखेगा कि डिफरेंशिएशन करने में आएगा तो ये पूरा जाके जीरो हो जाएगा, जाके तो ये पूरा का पूरा जाके जीरो हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि r को कांस्टेंट मान के तो यहां डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, खाली क्या बचेगा q। x² का क्या होता था 2x, याद आया, इक्वल टू क्या ले लेना है 0, x आ गया q/2। हाँ हाँ मुझे पता है, ये कॉमेडी विज्ञान का सवाल है।